बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है सरफेसेस एंड स्पेस कर्व। ये बुक डॉक्टर एम तालपुर की बुक है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू करना है, लेकिन इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इनकी बेसिक डेफिनेशंस को समझना है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशंस क्या है इनकी, उनको समझना है। हम लोगों ने सरफेसेस क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ट्रेसेस क्या होता है, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, इनको हम लोगों ने समझना है। और इसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो पहली है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोग ट्रेसेस और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस की डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद इंटरसेप्ट और ट्रेस, फिर इनकी टाइप्स को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। सरफेस क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स पी एक्स वाई जी हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई अ सिंगल इक्वेशन एफ इंटू एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, लोग सरफेस क्या होता है कि ऐसे तमाम पॉइंट्स, ठीक है, ऐसे तमाम पॉइंट्स का रास्ता जो कि 3 डायमेंशन में हो, एक्स वाई और जी की शक्ल में हो, उसको किसी भी हम लोग सिंगल इक्वेशन में पुट करें और उनका जो वो जो फंक्शन है उनका रिजल्ट इक्वल टू 0 हो। मतलब इस तमाम पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, या इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सरफेस कहते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसमें 3 टपल के हमारे पास पॉइंट होंगे, एक्स वाई और जी। ठीक है, यही वाला ये सरफेस की शक्ल में भी होता है, ये एक सरफेस भी है। और इसको हम लोग क्या जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें सरफेस को, तो लिखते हैं z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। मतलब जो हमारे पास फंक्शन होगा उसमें x और y और कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? ठीक है, इंटरसेप्ट होता है द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की 3 टाइप्स होती हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ, इंटरसेप्ट आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। अब कोई भी कर्व है, अगर ये एक्स लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक्स लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ओरिजिन होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इसी तरह अगर ये वाई पे किसी जगह पे कट करती है, यहां पे वाई पे कट करती है, वाई लाइन पे कट करती है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कहेंगे इसको। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई जी लाइन पे हो गया, हमारे पास 3 डायमेंशन में 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, ये एक्स होती है, ये वाई होती है और ये जी होती है। ठीक है, अगर एक्स लाइन पे कट कर रही है तो इसको एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होगा, ओरिजिन को हम लोग पोल भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। अगर वाई लाइन पे ये कट कर रही है तो इसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे, इस पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रही है। इसी तरह अगर जी पे कट कर रही होगी तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? जी इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका ओरिजिन से ये यहाँ तक, ये इस पॉइंट का क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक इसको एक्स इंटरसेप्ट, ये होगा वाई इंटरसेप्ट और ये क्या होगा? जी इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट की डेफिनेशन को देखें, द लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ सरफेस, किसी भी सरफेस का ओरिजिन से इंटरसेक्शन पॉइंट तक डिस्टेंस या लेंथ, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट की 3 टाइप्स होती हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट आप लोगों को समझा दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेस क्या होता है। ठीक है, ट्रेस के ऊपर बात करते हैं, और ट्रेस की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन में कितनी टाइप्स होती हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ट्रेस होता है द सेक्शन ऑफ सरफेस बाय कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ
सरफेस। ठीक है, ये देखें अगर हमारे पास मैं आप लोगों को इसकी जनरल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये कोई भी ये सफ़ेयर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कोई सफ़ेयर है या कोई खरबूजा है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो खरबूजा है इसको हम लोग किसी किसका नाम देते हैं, यहाँ पे सफ़ेयर का नाम देते हैं। ये हमारे पास कोई सफ़ेयर है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड है, उससे हम लोग कट करते हैं कि क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जो ब्लेड हो गया इसको हम लोग किसी प्लेन का नाम दे देते हैं। किसका नाम देते हैं, प्लेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो सफ़ेयर और प्लेन से, सफ़ेयर और प्लेन से जो कर्व बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेस का नाम दे देते हैं। ठीक है, सफ़ेयर और प्लेन से कोई कर्व बनेगी ना, इस तरह की कोई कर्व बनेगी तो उस कर्व को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेस कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन का जितना भी हिस्सा सरफेस में के पोर्शन में आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ट्रेस की हमारे पास 3 किस्म की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक ट्रेस होता है इन एक्स वाई प्लेन, एक ट्रेस होने वाई जी प्लेन और ट्रेस इन एक्स जी प्लेन। ठीक है, अगर हम लोगों ने इसमें ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू 0। अगर ट्रेस इन वाई जी प्लेन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग पुट कर देते हैं इसमें x इज इक्वल टू 0। अगर ट्रेस इन एक्स जी प्लेन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, अगर ट्रेस इन एक्स जी प्लेन फाइंड आउट करना हो तो हम पुट कर देते हैं इसमें y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोगों ने किसी भी सरफेस का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो हम लोग पुट कर देंगे उसमें y और z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर किसी भी सरफेस का आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे उसमें x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। अगर हम लोगों ने किसी भी सरफेस का फाइंड आउट करना हो z इंटरसेप्ट तो उसमें हम लोग पुट कर देंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इनके बारे में लाइट से इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और उसमें फाइंड आउट करते हैं इंटरसेप्ट और ट्रेसेस। किसी भी सरफेस का इंटरसेप्ट और ट्रेसेस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स भी करते हैं और उनकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 366 पे हमारे पास ये इसकी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 8.2। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हमारे पास 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं इनके। इसमें कहता है कि फाइंड इंटरसेप्ट्स एंड ट्रेसेस, इंटरसेप्ट और ट्रेसेस इनके क्या करने हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास सरफेस की इक्वेशन दी हुई है, ये भी सरफेस की इक्वेशन है, ये भी सरफेस की इक्वेशन है, ये भी सरफेस की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इनके फाइंड आउट करने हम लोगों ने इंटरसेप्ट्स एंड ट्रेसेस। तो इसके टोटल 4 पार्ट हैं, 4 में से मैं 3 पार्ट करवा देता हूं। ठीक है, बाकी जो एक पार्ट है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग 1 पार्ट को सॉल्व करते हैं, 1 पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 8z इज इक्वल टू 36। इसको किसी 1 इक्वेशन का नाम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 1 है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, इनका इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं और ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं। इंटरसेप्ट्स और ये भी फाइंड आउट करने हैं और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करने हैं, इनके ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट्स का मतलब ये होता है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेप्ट, वाई और जी इंटरसेप्ट्स। ये क्या करने हैं हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। जब ट्रेसेस की बात आती है तो ट्रेसेस में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेसेस इन एक्स वाई, वाई जी और एक्स जी प्लेन। ठीक है, ये क्या करना है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरसेप्ट की। ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन के इंटरसेप्ट्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मैंने कहा, इंटरसेप्ट के लिए एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग वाई
z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x y 0, x और z 0 पुट करेंगे, z इंटरसेप्ट के लिए हम लोग x और y पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, थर्ड नंबर पे क्या फाइंड आउट करेंगे, फॉर z इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग पुट क्या करेंगे, y और z पुट कर देंगे इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग पुट करेंगे x और z इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। z इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, z इंटरसेप्ट के लिए हम लोग पुट करेंगे x और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें y और z की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू निकालेंगे और z इंटरसेप्ट के लिए z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y और z इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस वाई 0, 8 z की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 36, 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 36, x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 36 को 4 पे डिवाइड करें 9। ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे तो x और z की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x की वैल्यू 0 प्लस y इंटरसेप्ट के लिए y को निकालना है तो y वैसा का वैसा रहेगा, 8 और z की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 36, तो ये 0 प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 36। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। इसी तरीके से z इंटरसेप्ट के लिए हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो z वैसे का वैसा रहेगा, x और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 0 प्लस 0 प्लस 8 z इज इक्वल टू 36, तो ये भी 0 ये भी 0 प्लस 8 z इज इक्वल टू 36, तो 8 z इज इक्वल टू हो जाएगा 36 और z की वैल्यू हमारे पास ये 8 मल्टीप्लाई 36 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन के x इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये इनके इंटरसेप्ट्स के लिए सॉल्यूशन किया हम लोगों ने। अब हम लोग दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ट्रेसेस। ट्रेसेस के लिए हम लोग 3 किस्म के ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं, ट्रेसेस इन एक्स वाई प्लेन, ट्रेसेस इन वाई जी प्लेन, ट्रेसेस इन एक्स जी प्लेन। ठीक है, ट्रेसेस इन एक्स वाई प्लेन, ट्रेसेस इन वाई जी प्लेन, ट्रेसेस इन एक्स जी प्लेन। दूसरे नंबर का अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रेसेस। ठीक है, ट्रेसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एक्स वाई प्लेन के लिए। ठीक है, ट्रेसेस इसी तरह फॉर वाई जी प्लेन के लिए, इसी तरह फॉर एक्स जी प्लेन। ठीक है, ट्रेसेस अगर फाइंड आउट करने हो इन फॉर एक्स वाई प्लेन के लिए तो हम पुट करेंगे z इज इक्वल टू 0 किस में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इसी तरह अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे फॉर वाई जी प्लेन के लिए, ट्रेसेस फाइंड आउट करने हो, ट्रेसेस फॉर वाई जी प्लेन तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह ट्रेसेस फाइंड आउट करने हो फॉर एक्स जी प्लेन के लिए तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप देखें इसमें हम लोग अगर ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई प्लेन के लिए तो x और y वैसे के वैसे रहेंगे, z की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस वाई प्लस 8 z की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 36, तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये ट्रेसेस हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एक्स वाई प्लेन के लिए। अगर वाई जी प्लेन के लिए तो एक्स 0 पुट कर देंगे, वाई और जेड वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, एक्स 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4
0 प्लस वाई प्लस 8z इज इक्वल टू 36। तो y प्लस 8z इज इक्वल टू 36। ठीक है, एक ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ट्रेसेस फाइंड आउट करना है फॉर एक्स जी प्लेन के लिए, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये 4x प्लस वाई की वैल्यू 0 प्लस 8z इज इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 8z इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, फॉर ट्रेसेस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो इसमें से मैं आप लोगों को पार्ट नंबर इसका 4 करवा देता हूं, बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व करने हैं जी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का है 4 पार्ट। इसमें भी हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं इंटरसेप्ट्स एंड ट्रेसेस। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने हैं, पहले नंबर पे इंटरसेप्ट्स और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करने हैं, इनके ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं। इंटरसेप्ट्स का मतलब ये है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेप्ट, वाई और जी इंटरसेप्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। इसी तरह ट्रेसेस के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेसेस के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन, वाई जी और एक्स जी प्लेन। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इनके इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं इसी इक्वेशन के। तो इंटरसेप्ट के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जी इंटरसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, y और z की वैल्यू पुट कर देंगे 0 इस इक्वेशन 1 में। तो x इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू निकालेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू निकालेंगे और z इंटरसेप्ट के लिए z की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो y और z की वैल्यू 0 हो जाएगी इस इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y0 प्लस 6z0 इज इक्वल टू माइनस 21। 2x माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 21। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 21, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 21 ओवर 2। ठीक है, इसको अगर मजीद आगे सॉल्व डिवाइड करना है तो कर लीजिएगा, मेथड यही होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, x और z की वैल्यू पुट कर देंगे 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू निकालेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 0 माइनस 3y प्लस 6 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू माइनस 21। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 21। माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 21, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 21 ओवर 3, y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर z इंटरसेप्ट। फॉर z इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे 0 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x की वैल्यू 0 माइनस 3y की वैल्यू 0 प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 21। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 21 और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस 21 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने निकालना है ट्रेसेस के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या फाइंड आउट करना है, फॉर ट्रेसेस के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन। इसी तरह फाइंड आउट करेंगे ट्रेस इन वाई जी प्लेन और ट्रेस फाइंड आउट करेंगे ट्रेस इन एक्स जी प्लेन। ठीक है, ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन फाइंड आउट करना हो तो आप लोग पुट कर दें z की वैल्यू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन आएगी उसमें x और y और कांस्टेंट शामिल होंगे। ठीक है, z उसमें से खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें। इक्वेशन 1 हमारे पास ये दी हुई है, ये हमारे पास है 2x
-3y प्लस 6z की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू -21। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -21। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जो ट्रेसेस की इक्वेशन आएगी वो क्या होगा, उसमें x और y शामिल होगा और कांस्टेंट शामिल होगा। तो ट्रेस इन वाई जी प्लेन फाइंड आउट करना हो तो पुट कर देंगे x की वैल्यू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x की वैल्यू 0 माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू -21। तो ये आ जाएगा -3y प्लस 6z इज इक्वल टू -21। अगर मैंने से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो 3y माइनस 6z इज इक्वल टू प्लस का 21 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है ट्रेसेस इन एक्स जी प्लेन। तो पुट कर देंगे हम लोग y की वैल्यू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे इसकी जगह पे तो x और ये वाला फैक्टर रह जाएगा 2x माइनस 3y की वैल्यू 0 प्लस 6z इज इक्वल टू -21। तो 2x प्लस 6z इज इक्वल टू -21। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ट्रेस इन एक्स जी प्लेन। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करवाए। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें।